हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए रेशनल नंबर के टर्म्स को लाया था, उसके बेस्ड क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी थे, उसको मैंने सॉल्व किया। तो हाँ, आई एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और उसके बेस्ड आपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया होगा। तो चलिए, आज मैं आप लोग के सामने इरेशनल नंबर के बारे में डिफिनेशन देता हूँ, उसके कुछ प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में एनालिसिस करूँगा। देन आफ्टर उसके बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उसे भी मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले समझना होगा कि इरेशनल नंबर है क्या। इरेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब ये मतलब क्या हो गया कि जो भी नंबर हो, अगर उस नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि मैं एक्सप्रेस कोई भी नंबर को कर रहा हूँ, मान लीजिए 0.2466452 समथिंग समथिंग डॉट डॉट आते जाता है। तो इस नंबर में आपको क्या देखें कि जो नंबर है डिजिट पॉइंट के बाद वो आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये कभी एंड भी नहीं हो रहा है। तो जब एंड नहीं हो रहा है, लास्ट इसका इन्फिनिटी है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है और रिपीट नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 2 तो आया, लेकिन इसके बाद 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर 5 आ गया। तो इस तरह के जो नंबर आते हैं, जो नंबर होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर होंगे। ठीक, इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, जो मतलब कहने का कि जो नंबर में आपके टर्मिनेटिंग मतलब कि उसका एंडिंग हो जाए, जैसे 2.45 आके ख़त्म हो गया, इसके बाद आगे नहीं एक्सीड करेगा। जैसे कि आप 1/8 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.1125 आता है ना। तो ये जो आया, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आया आपका, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग, ये सब का टर्म्स को मैंने डिफाइन भी किया था। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया जिसका कि एंड हो जाए, जिसकी डिवीज़न के बाद उसकी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए पॉइंट में भी, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इरेशनल नंबर जो होता है उसका टर्मिनेटिंग नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं होता है और वो नंबर जो डिजिट होता है, जो डिजिट आएगा वो ख़त्म, रिपीट भी नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी 6 6 6 6 4 4 4 4 इस तरह का, फिर 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो रहा है, 4 टाइम्स 6 हो रहा है और 4 टाइम्स 4 हो रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है ना। फिर 6 6 6 आया, तो इसका मतलब कि इरेशनल नंबर में वो भी चीज़ नहीं होता है। तो चलिए, अब इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि क्या होता है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कहने का कि जैसा कि दो इरेशनल नंबर है, तो अब आपको हम थोड़ा पहले एग्जांपल भी दे देते हैं। इरेशनल नंबर का क्या हो गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अब बोलेंगे सर √4 क्यों नहीं लिखे हैं? देखिए, √4 का मतलब क्या हो जाता है, 4 का पावर हो गया कितना, 1/2। ये रूट को इस तरह लिखते हैं 1/2 के फॉर्म में, जानते होंगे। और ये 4 किसका है, 4 मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 हो गया, पावर 1/2। अब ये 2 का पावर 2 इन सॉरी, ये ब्रैकेट में 1/2। इट मीन्स दैट ये का जो 2 का पावर 2 है, बाहर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इट मीन्स 2 आ गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, समझे। तो रेशनल नंबर जहाँ हो गया तो फिर यहाँ की यानी कि ये इरेशनल का कैटेगरी में रहा ही नहीं, इसीलिए √4 को रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर नहीं कहते हैं। उसके बाद √6 आ गया, √6 के बाद आपका √7 आ जाएगा। इस सभी का आप डिविजिबिलिटी चेक करिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो आपका समथिंग समथिंग वैल्यू आएगा जो कि रिपीट होते रहेगा। ठीक,
तो ये सब टर्म्स हो गए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग से कभी पूछा जाता होगा कि आपका पाई क्या है और 22/7 क्या है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पाई जो नंबर होता है वो क्या है, आपका इरेशनल हो जाएगा। पाई जो है इरेशनल होगा, इरेशनल। बट 22/7 जो होगा वो होगा रेशनल। ठीक, रेशनल होगा। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा इसमें? तो देखिए, पाई का जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे, वो सब जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे मतलब साइंटिस्ट लोग, तो उन्होंने इसका वैल्यू को हरदम डिफरेंट पाया। 0.3417 समथिंग डॉट डॉट इस तरह का 371 होता है, सॉरी 371 होता है इसका वैल्यू। और भी समथिंग आते जाता है, मतलब डिवाइड करिएगा तो इसमें बहुत सारा रिपीटिंग नहीं होगा। रिपीटिंग इन द सेंस कि 371 उसके बाद भी 371 इस तरह का नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो इट मीन्स क्या हो गया, ये आपका रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए वो इरेशनल नंबर हो गया। और 22/7 को रेशनल नंबर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है p/q के फॉर्म में है ना, फॉर्म में है। और फॉर्म में होने के बाद भी ये q जो है मेरा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको कहा गया रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे। तो पहला प्रॉपर्टी था क्या आपका, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कहने का कि दो इरेशनल नंबर हैं, सम ऑफ टू, जैसे कि मान लीजिए ये √2 हो गया, क्या है आपका सम ऑफ टू इरेशनल, जैसे कि √2 प्लस √3 करेंगे, दोनों क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अभी दोनों का सम करेंगे तो मेरा क्या देगा, √2 प्लस √3 देगा, तो वो भी क्या है इरेशनल नंबर, है ना दोस्त। तो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि ये तो इरेशनल नंबर दिया, और कभी भी आपको बोला जाए ये तो आपको इरेशनल नंबर दे दिया, अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टी में कि नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ये तो यहाँ पे इरेशनल नंबर हो गया, कभी हो सकता है नहीं भी हो। कैसे नहीं होगा, तो देखिए 4 प्लस √2 कर देते हैं, ठीक, और दूसरा टर्म 3 प्लस √2 कर देते हैं। रुक जाइए, इसको माइनस ले लीजिए, ठीक। अब ये बोला जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। और इसको देखा जाए तो ये भी क्या है, 3 माइनस √2, ये भी आपका इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि 4 प्लस √3 और 3 माइनस √3 ये आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अब जब इसको ऐड करिएगा 4 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ऐसे है, दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 4 प्लस ये प्लस √2 है और प्लस 3 माइनस √2 है, तो √2 और √2 कट के क्या दे देगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो बताइए ये इरेशनल है कि रेशनल है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। हुआ फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब क्या हो गया, ऑलवेज होता है बट ये ऑलवेज कंडीशन नहीं है कि आपका इरेशनल नंबर ही होगा सम करने पर। उसी तरह डिफरेंस में भी हो जाएगा। तो डिफरेंस में देखिए पहले हम रेशनल का करते हैं, जैसे मान लीजिए √5 माइनस √7 है, तो ये ऑलवेज क्या देगा, ये भी आपका इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो गिवन क्या देगा, √5 माइनस √7 ही देगा, जो कि ऑलवेज इरेशनल हो गया, है ना, इरेशनल ही हो गया। लेकिन अगर यही मान लीजिए 2 प्लस √5 रहे, ठीक, और दूसरा टर्म भी मान लीजिए आपका 3 प्लस √5 रहे, ठीक, ये भी इरेशनल है आपका, ये भी आपका इरेशनल है। लेकिन जब आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों का तो बताइए क्या देगा, 2 प्लस √5 माइनस 3 माइनस √5,
होगा। अब ये √5 और √5 कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2 - 3 दैट गिव्स -1। ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके फ्रेंड, समझे आप लोग। इसीलिए कहा जाता है कि सम डिफरेंस ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हरदम आपका इरेशनल नंबर ही होगा, हो सकता है ये आपका रेशनल भी हो जाए। इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी आपका इम्पॉर्टेंट कंडीशन रखता है। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो देखते हैं कैसे। तो पहले ये देखते हैं कि इरेशनल होगा। जैसे कि मान लीजिए √5 इंटू √7 प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया। अब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना देगा, रूट में अंडर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में, तो रूट में अंदर में चल जाएगा क्या, 5 × 7 दैट गिव्स अस √35। ये भी आपका क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है। ठीक, अब बोलेंगे कि कैसे सर, अब ये दो प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आपका रेशनल देता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए √3 है, ये आपका इरेशनल है, और √3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √3 आपका जो था पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं इस तरह। और ये क्या हो जाएगा, बेस को सेम रखकर और पावर को ऐड कर दीजिए, सॉरी ये 1/2, इट गिव्स क्या देगा, 3⁻1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, अंडर रूट में, यानी कि इसका 1/2 पावर होगा, इसका भी अंडर रूट में, तो 1/2 पावर होगा। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन टर्म में होता है, ये आप लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे इस चीज़ का। तो इसका दोनों का बेस सेम होता है, तो कॉमन हो जाएगा, और पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो यहाँ पे पावर ऐड कर दीजिए। ठीक, तो जब ऐड किए 1/2 + 1/2 तो गिवस कितना देगा, 3 हो गया फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, प्रोडक्ट भी रहेगा तो टू इरेशनल नंबर का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही दे। अब क्वोशिएंट कैसे होगा भाई, तो कोई भी नंबर अगर डिवाइड करेंगे, तो ये ऑलवेज क्या है, ये भी इरेशनल हो गया, इरेशनल, और ये भी आपका इरेशनल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -√5/√7 ही ना रहेगा। जब ये रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल ही होगा। ठीक, लेकिन अब कहेंगे कि नीड नॉट का है इरेशनल, तो ऐसा इसलिए कि ये हरदम ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए √5 ले लें, और √5 आप नीचे भी ले लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही ले लें। ठीक, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये या तो आपका इरेशनल है ही, ये भी आपका इरेशनल है। अब इरेशनल बाय इरेशनल को डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, 1 विच इज़ रेशनल। ओके फ्रेंड, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। उसी चीज़ को कहा है, सम ऑफ द रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब मतलब क्या हो गया कि देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था 4 + √3, तो यहाँ पे ये जो टोटल सम हो गया, क्या दिया, एक इरेशनल नंबर दिया। इट मीन्स दैट आप लोग को मैं ये बताता हूँ, सम ऑफ रेशनल, जैसे कि 4 + √2, ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। और ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर। ठीक, अब दोनों का सम कर रहे हैं तो क्या मुझे देगा, ये 4 + √2, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अगर दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एंड इरेशनेबल। ये होगा ही, जब भी हम सम रेशनल और इरेशनल का करेंगे तो वो इरेशनल ही देगा। जब भी हम डिफरेंस करेंगे रेशनल और इरेशनल का, तो वो ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा, ना कि रेशनल दे देगा। कभी भी भूल कर ये नहीं समझ लीजिएगा, जब भी डिफरेंस भी करेंगे तो आपका इरेशनल ही देगा। अब प्रोडक्ट देखते हैं।
प्रोडक्ट में भी क्या होता है आपका, देख लीजिए, रेशनल ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। जैसे कि आप मान लीजिए 3 किए और इनटू करें √2 को, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इससे वैल्यू क्या देगा 3√2। ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर ही है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा एक और है, क्वेश्चन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब कि 3 हो गया मान लीजिए रेशनल नंबर है और डिवाइड करें √5 से, ठीक, तो ये भी क्या देगा हमको इरेशनल नंबर ही देगा, इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल को डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से इरेशनल के साथ ऑलवेज इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इसके साथ वीडियो पे। उसमें अब हम लोग जैसे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे इंटीजर को, उसी तरह इरेशनल नंबर को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है, चलिए पहले रेशनल नंबर देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया 4/5 को, इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो देखिए 4/5 जो है क्या है मेरा, स्मॉलर देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या है आपका स्मॉलर है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर आपका छोटा है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इधर क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, 1 हो गया, इधर 2 हो गया। तो मेरा जो ये पॉइंट लाई करेगा, ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, इसी बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे 4/5 है, 4/5 को अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर्स के टर्म को हम देखेंगे कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ड्रॉ कर देंगे इक्वल पार्ट में, 3 और ये 4 5 हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्या 4 टाइम्स, नोमिनेटर कौन सा है 4 टाइम्स, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये आपको मेंशन कर रहा है 4/5। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया। पहले क्या किए 4/5 देखें, 4/5 को देखकर पता चला कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो यानी कि ये जो होगा 0 के पॉइंट में 1 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ना। अब जब लाई करेगा तो कितना कहाँ पे लाई करेगा ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे डिनोमिनेटर को, देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो 5 टाइम्स इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 0 और 1 के बीच में, ठीक। जब डिवाइड कर दी 1 2 3 4 5 हुआ ना, तो अब ये 5 डिवाइड होने के बाद देखेंगे न्यूमरेटर में कितना टर्म्स है 4 है, तो 4 नंबर को क्या करेंगे राइट साइड से काउंट, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4, दैट इट्स पॉइंट को मेंशन कर रहा है कितना 4/5। तो ये था आपका रेशनल नंबर का। अब आता है इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में आपका √2 को रिप्रेजेंट करने देगा, √3 को करने देगा, √4 को नहीं, √4 तो आपका क्लियर हो जाएगा, √5 करने देगा, √6 करने देगा, इस तरह डॉट 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 आपको देगा। तो चलिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं √2 से। तो √2 के लिए भी आपको क्या होगा, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा इस तरह, ठीक। अब यहाँ पे ओरिजिन कहीं ले लेते हैं 0, इसके राइट साइड आपका पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड हो जाता है नेगेटिव नंबर। ओके, अब यहाँ पे जो यूनिट है एक यूनिट है, एजम्पशन है मेरा कि 1 यूनिट है ना, मानते ही हैं कि 1 यूनिट है। आगे भी 2 लेंगे तो उसके बीच में भी क्या होगा डिस्टेंस 1 यूनिट ही रहेगा, ठीक। ये 2 अगर लेते हैं तो इसमें भी क्या होगा 1 यूनिट ही रहेगा। ये जो डिस्टेंस होता है ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक। अब लेकिन √2 है तो √2 का वैल्यू क्या होता है कि 1 से ग्रेटर होता है, तो 1 से ग्रेटर होगा तो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। इसको डिवाइड करके देख सकते हैं आप, √2 का निकाल सकते हैं तो आएगा लमसम 1.414 का डॉट डॉट, ठीक। तो ये जो होगा 1 से ग्रेटर होगा 1.44, √2 का वैल्यू आपका ऐसे निकलेगा तो आएगा लमसम इस तरह का, ठीक। तो ये हो गया। अब ये पॉइंट इसी में लाई करेगा, अच्छे, तो कहाँ लाई करेगा ये चीज़ का बात है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये चीज़ ना लिखकर हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्या, यहाँ पे 1 यूनिट होता है लेकिन
हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मेंशन करने के जगह 1 और 2 को मेंशन करने की जगह सीधा ए बी कर देंगे, ठीक, जो कि 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। जैसे कि ऐसे देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ये बार ग्राफ में आप लोगों को दिया रहता है ऐसे, ठीक। यहाँ 0 लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट कितना होगा 1 यूनिट का ही होगा, ठीक। उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करना है कितना, √2 का रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि 1 यूनिट से ये बड़ा है तो इधर साइड में कहीं लाई करेगा, लेकिन 2 से छोटा होगा ना, 2 से तो छोटा है तो इधर ही लाई करेगा, लेकिन कहाँ लाई करेगा ये हमको पता नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, आप 1 यूनिट का मेंशन तो यहाँ पे कर दिए, 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट, ठीक। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर से या कंपास से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पर, ठीक। और ये परपेंडिकुलर कितना लेंथ का ड्रॉ करेंगे, तो ये भी 1 यूनिट का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वही यूनिट आप यहाँ तक मेंशन करेंगे, ठीक, यहाँ तक। तो ये जो लेंथ होगा 1 यूनिट वो भी यहाँ पर 1 यूनिट तक ही होगा। ओके फ्रेंड्स, और देखिए ये जो हम इसलिए रियल लाइन पे आपको ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये आपका 1 यूनिट आप लोग समझ जाते होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ये ड्रॉ करके ये बताया। तो ये आपका 1 यूनिट होगा तो ये भी आपका 1 यूनिट होगा, ठीक। अब इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, मिलाने के बाद मान लीजिए ये पॉइंट P कहलाया, ठीक। अब क्यों ऐसा किए कि सर इसको मिला दिए, तो देखिए हम लोग मैथ्स के पाइथागोरस में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि जो होता है आपका परपेंडिकुलर ओ ए मान लो, बी मान लो और ये सी मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल में क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर देता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पे 1 यूनिट हो गया और ये आपका OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक। ये 1 यूनिट का स्क्वायर है, ये भी 1 यूनिट का स्क्वायर है, 1 + 1 दैट इज गिव्स 2। अब ये OP का लेंथ हमको बताना होगा तो क्या होंगे, √2 यूनिट्स हो जाएगा, इसका होगा ना। ये OP का लेंथ कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे तो आपका अपर पार्ट में मेंशन हो गया कि √2 है OP, तो OP को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो कंपास लेंगे, कंपास को ऐसे टच करेंगे, इस पॉइंट से O से पॉइंट को टच करेंगे P पॉइंट पे। अब P से ऐसे डायरेक्ट ऐसे कट ये आपको ऐसे काटते हुए कंपास के हेल्प से ये कहीं इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक। जो कट करेगा पॉइंट वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए B मान लीजिए इसको, ठीक। B मान लेंगे तो जो लेंथ होगा आपका OB ये आपका कितना हो जाएगा, √2 यूनिट मेंशन करेगा, ठीक, √2 मेंशन करेगा, ठीक। आगे चलिए एक और भी आप लोगों को बताता हूँ मैं कि इसमें कैसे आगे बनेगा। मिनट देख लीजिए, ये समझ गए √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए √3 दिया गया तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, तो √3 के लिए क्या करिए, पहले आप √2 को ही मेंशन करिएगा, √2 को ऐसे पॉइंट लिए 0, ये A हो गया, एक डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस होता है, उसके बाद इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक। उसके बाद इसको 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हुआ, ये भी 1 यूनिट हुआ, ठीक। अब ये कितना हो गया, √2 यूनिट हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को लाएंगे ऐसे, प्रोटेक्टर को ला के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे बीच में ओरिजिन पे रखिएगा, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा, वो कितना होगा, तो 1 यूनिट का होगा, ठीक। 1 यूनिट का जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ठीक। ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए, ये P मान लीजिए तो ये Q मान लीजिए, ठीक। तो ये जो OQ लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, √3 होगा। कैसे सर होगा, तो देखो इसका तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए कि √2 कैसे निकला। अब यहाँ से चलो OP का लेंथ कितना हो गया आपका
√2 है ना। और QP का लेंथ कितना हो गया 1 है ठीक है। अब यहाँ पे बाई आप लोगों से लिखना हो पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल टू OQ का कितना है √2 का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इट गिव्स 2 + 1 और ये किसके बराबर है OQ के बराबर। अब यहाँ से OQ के कितना हो जाएगा √2 + 1 दैट गिव्स √2 √3। ओके समझ गए क्यों हुआ ये √3। अब इसी तरह कहा जाएगा आपसे √4 का, तो √4 का तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि 2 पॉइंट्स पे आ जाएगा। अब √5 का होगा तो फिर उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर करिए। पहले आपको √4 का ही बनाना होगा। √4 के लिए क्या हो जाएगा, वो इजेक्ट वैल्यू आ जाएगा, इजेक्ट आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे जो √3 है, चलिए एक चीज़ आपको बताना भूल गए थोड़ा सा। अब यहाँ पे तो आप ड्रॉ करने के लिए कंपास से बोले थे कि यहाँ पे काट दीजिएगा, तो ये वैल्यू आपका दे देगा B पॉइंट क्या दे देगा √2 वैल्यू दे देगा, √2 का वैल्यू दे देगा ठीक। और √3 के लिए वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से कंपास को लाकर ये इस लाइन पर कहीं मीट करेगा। जो मीट करेगा वो पॉइंट कितना हो जाएगा आपका O से D मान लीजिए, तो OD आपका लेंथ हो जाएगा क्या √3 वैल्यू ठीक। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपका 2 यूनिट रहेगा, वही आपका √4 का भी वैल्यू हो जाएगा। √4 का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट का रहेगा, ये भी 1 यूनिट का ही रहेगा ठीक, 1 यूनिट का रहेगा। और यहाँ से इसको मीट कराएंगे तो इसको मान लीजिए PQR मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना देगा 2 देगा। 2 देने का मतलब ही हो जाएगा कि ये क्या √4 होगा, √4 बराबर कितना होता है 2 होता है। अब ये आपको देखना है कि हम ड्रॉ कर रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, तो ये आप ड्रॉ कर ये आप मीट कराइएगा। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जैक्ट 2 यूनिट पे ही मिलेगा ठीक, 2 यूनिट पे ही मिलेगा। और नहीं मिल रहा है तो आपका मेजरमेंट में गलती है, रॉन्ग है कहीं, और मिल जाता है तो समझिए आपका एक्यूरेसी सही है। उसके बाद फिर अगर आपको √5 का मेंशन करना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा जो कि 1 यूनिट का होगा। अब उसके बाद क्या करिएगा, इसको मीट करा दीजिएगा, PQRST मान लीजिए, इसको T कर दीजिए, तो OT बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा ना। 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा OT स्क्वायर। तो यहाँ पे OT हो जाएगा मेरा कितना √5। अब यहाँ से एक कंपास को लाइएगा और ये डायरेक्ट ऐसे इस पे मीट करेगा ठीक। तो ये जो पॉइंट होगा आपका मान लीजिए RTS मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो OS भी जो होगा आपका √5 ही होगा। ये आप दिखा रहे हैं अपर पार्ट पे, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है क्या नंबर लाइन पे, इस वजह से इसको डायरेक्ट फिर यहाँ पे मीट करा दी ठीक लाइन पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा ठीक। तो चलिए आगे मैं और भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें कि बहुत सारे सवाल रहेंगे, जैसे कि अभी और भी एक रियल नंबर आप लोगों को पढ़ाना है, तो उस बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसे मैं सॉल्व करूंगा। तो तब तक के लिए आप इस बेस पे क्वेश्चन जितने भी हैं रियल नंबर इरेशनल नंबर पे उसको बनाइए। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को ये बेनिफिट्स मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।